नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले में एक अतवा नाम का गांव पड़ता है और इसी अतवा गांव में रहने वाला रणजीत सिंह जो कि काफ़ी पढ़ा-लिखा लड़का होता है, उसने इस गांव के अंदर एक मेडिकल शॉप खोल रखी थी। उसकी ये दुकान अच्छी खासी चलती थी। गांव के सभी लोग उससे दवाइयाँ खरीदने के लिए आया करते थे, क्योंकि रणजीत सिंह कम दाम पर ज़्यादा दवाइयाँ बेचकर अच्छे खासा मुनाफा भी कमा लिया करता था। रणजीत सिंह की सभी लोग इज्जत भी किया करते थे, क्योंकि रणजीत सिंह एक ऐसा लड़का होता है जो गाँव के सभी लोगों के सुख-दुःख में हिस्सा लिया करता था, जिसकी वजह से गाँव के सभी लोग इसको काफ़ी पसंद किया करते थे। रणजीत सिंह ने इसी दुकान के बलबूते पर गाँव से बाहर खेत में एक बड़ा-सा प्लॉट भी खरीद लिया था और इस प्लॉट के अंदर उसने एक आलीशान घर भी बना लिया था। अब इसके परिवार में इसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम साधना देवी होता है और एक 4 साल का बेटा भी होता है जिसका नाम आरव होता है। पति-पत्नी इस घर के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे। लेकिन अब साधना देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति तो हर रोज़ सुबह के करीब 8 बजे के आस-पास अपनी दुकान पर चला जाता है। रात के करीब 9-10 बजे के आस-पास उसका पति घर पर आता है और इतने समय के बीच में साधना देवी अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाती है। उसका अकेलापन उसको काफ़ी परेशान करने लग जाता है। साधना इस बात को भी सोचा करती थी कि गाँव की कोई दूसरी महिला भी उसके घर पर नहीं आती-जाती है। इस वजह से अब साधना देवी इस घर के अंदर रहते हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती है। कुछ दिनों का वक़्त गुज़र जाने के बाद एक रात ऐसी भी आ जाती है जिसमें रात के करीब साढ़े 9 बजे के आस-पास का वक़्त होता है और रणजीत सिंह अपनी दुकान बंद करता है, लेकिन दुकान बंद करने से पहले वह कंडोम के 2 पैकेट अपनी दुकान से लेता है और ये कंडोम के 2 पैकेट लेने के बाद वह अपने घर पर आ जाता है। अपनी पत्नी साधना देवी से मिलता है और फिर पति-पत्नी दोनों बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन उसी समय रणजीत सिंह अपनी पैंट की जेब से कंडोम के 2 पैकेट निकालता है और उनको अलमारी के अंदर रख देता है। इसकी पत्नी साधना देवी इन कंडोम को देख चुकी होती है। साधना देवी उसी समय अपने पति को कहने लगती है कि आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है और आज की रात हम दोनों एक साथ नहीं गुजार सकते हैं। तब इसका पति कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर कभी हम दोनों अपना समय गुजार लेंगे। और इस तरह से पति-पत्नी बड़े आराम से सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है तो इसका पति जो रणजीत सिंह होता है वह अपनी दुकान पर सुबह के करीब 8 बजे के आस-पास आ जाता है। उसी समय इसकी पत्नी साधना देवी घर के दरवाजे पर खड़ी होती है और ठीक उसी समय गाँव का एक मज़दूर जिसका नाम अरविंद होता है, वो पास के ही कारखाने में मेहनत मज़दूरी करने के लिए जा रहा होता है। साधना देवी की जैसे ही इस लड़के अरविंद सिंह पर नज़र पड़ती है तो साधना देवी अपना आपा खो बैठती है। साधना देवी देखती है कि ये लड़का जिसका नाम अरविंद होता है बहुत ही नौजवान और हैंडसम होता है और इस लड़के को देखकर साधना अपने मन में सोचने लग जाती है कि इस लड़के को किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसा लिया जाए। इस तरह से अरविंद हर रोज़ की तरह सुबह के करीब साढ़े 8 बजे के आसपास अपने कारखाने में जाया करता था, शाम के 7 साढ़े 7 बजे के आसपास अपने घर पर लौटा करता था। लेकिन वह हर रोज़ इसके घर के सामने से ही गुज़रता था और अब ये साधना देवी किसी न किसी तरीके से इस लड़के को हासिल करना चाहती थी। इस तरह से कुछ दिनों का वक़्त गुज़र जाता है और एक तारीख आ जाती है 2 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब साढ़े 8 बजे के आस-पास साधना का पति रणजीत सिंह अपनी दुकान पर काम-काज करने के लिए चला जाता है और ठीक उसी समय साधना देवी घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ से वो लड़का जो अरविंद होता है, वो अपनी साइकिल लेकर कारखाने की तरफ जा रहा होता है और जैसे ही वो इसके घर के सामने से गुज़रने लग जाता है तो अरविंद की नज़रें आज साधना देवी पर पड़ जाती है। साधना देवी की खूबसूरती और सुंदरता को देखकर अरविंद वहीं पर अपनी साइकिल रोक लेता है। अरविंद अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये महिला हर रोज़ मुझे सुबह-शाम यहाँ से आते-जाते देखती रहती है, क्यों ना आज इससे बातचीत कर ली जाए। और इस तरह से अरविंद अब इस भरी ठंड के अंदर पानी पीने के बहाने इस महिला साधना देवी के पास आ जाता है। साधना देवी को अरविंद कहने लगता है कि मुझे काफ़ी प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तभी साधना पूछने लगती है कि इतनी ठंड में तुम्हें प्यास कैसे लग गई है? लड़का अरविंद कुछ भी सामने से जवाब नहीं देता है, लेकिन ये महिला सब कुछ समझ जाती है। ये महिला साधना देवी सोचने लग जाती है कि ये लड़का पानी पीने के बहाने उससे मिलने आया है। इसके बाद साधना उसी समय 1 गिलास पानी का लाती है और अरविंद को दे देती है। अरविंद इस भरी ठंड में 1 गिलास पानी का पीता है और कहने लग जाता है कि मैं अब अपने काम पर जाता हूँ। लेकिन साधना देवी उसी समय अरविंद को कहने लगती है कि जब भी तुम्हें प्यास लगे, तुम उसी समय मेरे घर पर आ जाया करो और मैं तुम्हारी सारी प्यास को बुझा सकती हूँ। अब जैसे ये बात अरविंद को कही जाती है तो अरविंद अब सारी बातों को समझ चुका होता है। इसके बाद ये महिला साधना यहीं पर नहीं रुकती है। साधना इस मज़दूर अरविंद को कहती है कि तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो। अरविंद इसको अपना फ़ोन नंबर देता है और बाद में ये महिला साधना भी इसको अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दे देती है
और इस तरह से अब इन दोनों के बीच मोबाइल फ़ोन के माध्यम से घंटों-घंटों तक बातचीत होने लग जाती है। अरविंद हर रोज़ सुबह के समय या फिर शाम के समय जब इसके घर के सामने से गुज़रता था, इसके घर पर आता था, इससे बातचीत किया करता था। इस तरह से इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और इतना गहरा प्यार हो जाता है कि ये घंटों-घंटों तक मोबाइल फ़ोन पर चिपके रहते थे। कुछ दिनों का वक़्त गुज़र जाने के बाद एक तारीख़ आ जाती है 15 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8:30 बजे के आस-पास जो साधना का पति रणजीत सिंह होता है, अपनी पत्नी को कहने लगता है कि देखो साधना, मैं 2 दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली से मुझे कुछ दवाइयाँ खरीदनी हैं और दवाइयाँ खरीदने के बाद 2 दिन ही मैं वहाँ पर रुकूँगा और फिर मैं घर पर आ जाऊँगा। लेकिन इस दौरान तुमने घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकलना है। हर समय घर के दरवाज़े बंद रखने हैं, क्योंकि हमारा जो घर है वो खेत में है और कोई भी चोर हमारे घर में प्रवेश कर सकता है, चोरी भी कर सकता है। लेकिन जैसी ये बातें रणजीत सिंह अपनी पत्नी को कह रहा होता है, तो साधना के मन में खुशी के लड्डू फूटने लग जाते हैं। साधना अपने मन में सोचने लग जाती है कि अब अपने प्रेमी अरविंद से मिलने का मौका उसके हाथ लग चुका है। बस ये 2-4 बातें कहने के बाद जो रणजीत होता है, अपने घर से बाहर निकल जाता है। चंद मिनटों में वह दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसी समय जो साधना देवी होती है, अपने प्रेमी मज़दूर अरविंद के पास फ़ोन कॉल करती है और अरविंद को कहती है कि आज मेरा पति घर पर नहीं है। वो 2 रातें दिल्ली में बिताने वाला है और ये 2 रातें हम दोनों एक साथ गुज़ारने वाले हैं। जैसे ये बातें अरविंद को सुनाई दी जाती हैं, तो अरविंद उसी समय कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे घर पर पहुँच जाऊँगा। और इसके बाद जैसे ही रात का समय हो जाता है, तो रात के करीब 9 बजे के आस-पास अरविंद साइकिल लेकर इसके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और फिर इसके बाद ये महिला घर का दरवाज़ा खोल देती है। इसके बाद अरविंद इस घर के अंदर प्रवेश करता है और फिर से घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। अब ये महिला साधना देवी अरविंद मज़दूर को लेकर अपने घर के कमरे में चली जाती है। साधना देवी उसी समय अपने घर की अलमारी खोलती है। अलमारी में इसके पति रणजीत सिंह ने कंडोम के 2 पैकेट रखे हुए थे। उनमें से एक कंडोम का पैकेट उठा लिया जाता है और फिर इनमें से एक कंडोम निकाला जाता है और उस लड़के को दे दिया जाता है। अरविंद कहता है कि मैं तो प्रोटेक्शन लेना भूल चुका था। तुमने बहुत अच्छा किया जो घर में ही रख रखे हैं। लेकिन अरविंद नहीं जानता था कि ये महिला अपने पास कंडोम क्यों रखती है। और इसके बाद जो ये महिला साधना देवी होती है, इस लड़के को कहने लगती है कि चलो आज पूरी रात हम अपना समय गुजारते हैं। इसके बाद साधना और अरविंद इन दोनों के बीच इस कंडोम की सहायता से इनके बीच गलत रिश्ते पैदा होने लग जाते हैं। दोनों इस गलत काम को लगातार करते रहते हैं। लेकिन जैसे इस काम को अंजाम दिया जा रहा होता है, तो उसी दौरान कंडोम फट जाता है और जैसे कंडोम फटता है तो साधना देवी कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, दूसरा कंडोम ले लो। लेकिन ये लड़का जो अरविंद होता है, मानने को तैयार नहीं होता है। अरविंद कहने लगता है कि मुझे किसी दूसरे कंडोम की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद ये महिला साधना देवी और अरविंद दोनों इस गलत काम को अंजाम देते चले जाते हैं। ये दोनों मिलकर इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है, इन दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं। और जैसे इन दोनों का मन भर जाता है, दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो फिर ये लड़का कहने लगता है कि आज की पूरी रात मुझे तुम्हारे साथ ही गुजारनी है। लेकिन यहाँ पर जैसे ये दोनों इस काम को कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो कंडोम फट जाता है, उसकी वजह से आगे चलकर इस महिला साधना देवी की जान तक जाने वाली थी, जिसके बारे में ये साधना देवी कुछ भी नहीं जानती थी। और इस तरह से ये दोनों आज की पूरी रात गुजारते हैं और इस रात के दौरान इन दोनों के बीच अनगिनत बार गलत रिश्ते कायम होते हैं। इस तरह से जैसे ही सुबह का समय हो जाता है, तो ये लड़का जो अरविंद होता है, उस कंडोम को उठाता है और कंडोम उठाने के बाद घर के दरवाजे के पास एक नाली होती है, उस नाली पर उस कंडोम को फेंक देता है और फिर अपने घर पर चला जाता है। इस तरह से अगली रात होती है। अगली रात में भी यह लड़का इसके घर पर आता है और इसके साथ अपना वक्त गुजारता है। आज की रात भी अनगिनत बार इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होते हैं और ये दोनों कंडोम का इस्तेमाल भी करते हैं। और जैसे ही फिर सुबह होती है, तो सुबह के समय ये लड़का अरविंद उन कंडोम को, यानी उन फटे हुए कंडोम को वहाँ से उठाता है और फिर उठाने के बाद आज भी घर के दरवाजे के बाहर नाली पर उन कंडोम को फेंक कर चला जाता है। 2 रातें इसी तरह से गुजर जाती है। जैसे तीसरा दिन होता है, तो इसका पति रणजीत अपने घर पर वापस आ जाता है। रणजीत जैसे घर के अंदर प्रवेश करता है, तो वह अपनी पत्नी की तरफ देखता है। उसकी पत्नी के चेहरे पर तेज होता है, चमक होती है। उसकी पत्नी जो साधना होती है, आज बहुत खुश होती है। अब रणजीत सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी पत्नी बहुत खुश रहने लगी है। शायद वह इसलिए खुश रहती है कि मैं उसको घर पर समय देने लगा हूँ। लेकिन रणजीत नहीं जानता था कि असली सच्चाई क्या है। उसकी पत्नी उसके पीठ के पीछे उसको धोखा दे रही है
और इस तरह से रणजीत अब अपनी पत्नी को कहने लगता है कि देखो शाम का समय हो चुका है, तुम मेरे लिए खाना तैयार कर दो। जैसे ही पत्नी खाना बना देती है तो पति पत्नी मिलकर खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद जैसे ही रात का समय हो जाता है तो रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। इसके बाद रणजीत सिंह अपनी पत्नी साधना को कहने लगता है कि देखो साधना, 10 दिनों का वक्त गुजर चुका है और मैं तुम्हारे साथ आज अपना वक्त गुजारना चाहता हूँ। इस तरह से जैसे इसकी पत्नी साधना अपने पति की बात को सुनती है तो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजार सकती हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मेरे सिर में भी दर्द है, मेरे पेट में भी दर्द है। और आज भी जो रणजीत सिंह होता है अपनी पत्नी की सारी बातों को सुनकर बड़ा हैरान रह जाता है। रणजीत सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी पत्नी कभी भी उसको मना नहीं करती थी, लेकिन आजकल उसकी पत्नी मेरा साथ नहीं देती है। इस तरह के ख्याल रणजीत सिंह के मन में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी रणजीत सिंह इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर देता है और फिर पति पत्नी गहरी नींद में सो जाते हैं। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 25 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। रणजीत सिंह अपने घर में बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद वह अपनी दुकान पर जाने के लिए घर से बाहर निकलता है। अब जैसे वो घर से बाहर निकल रहा होता है तो रणजीत सिंह की जो नज़रें होती हैं वो घर के दरवाजे की नाली पर पड़ जाती हैं। रणजीत सिंह नाली के अंदर देखता है कि वहाँ पर फटे हुए कई कॉन्डोम पड़े होते हैं। रणजीत सिंह उन्हीं कॉन्डोम को उठाता है और अपने मन में सोचने लग जाता है कि इस तरह के कॉन्डोम तो मैं अपनी दुकान पर रखता हूँ और मेरे घर के अंदर भी 2 पैकेट इस तरह के कॉन्डोम के रखे हुए हैं और इस तरह के कॉन्डोम केवल मैं ही यूज़ करता हूँ। रणजीत सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिर मेरे घर के सामने नाली के अंदर ये कॉन्डोम कहाँ से आई है। इसके बाद रणजीत सिंह तुरंत घर में वापस आता है, अलमारी खोलता है और अलमारी खोलने के बाद उन 2 कॉन्डोम के पैकेट को ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ पर उन कॉन्डोम के पैकेटों में केवल एक ही कॉन्डोम बचा होता है। अब रणजीत सिंह सिर्फ इस बात के बारे में सोचने लग जाता है कि वह 2 पैकेट कॉन्डोम के खरीद कर लाया था, उनमें से केवल एक कॉन्डोम ही बचा है, बाकी कॉन्डोम कहाँ चले गए हैं। रणजीत सिंह उस कॉन्डोम को वहीं पर रख देता है। रणजीत सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि ज़रूर कुछ दाल में काला है, लेकिन फिर भी रणजीत सिंह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता है, ना उससे पूछने की कुछ कोशिश करता है। और उस एक कॉन्डोम को वहीं पर रखने के बाद रणजीत सिंह अपने घर से बाहर निकलता है, सीधे ही दुकान पर चलाता है। जैसे ही रणजीत सिंह दुकान पर चला जाता है तो फिर उसके बाद जो साधना होती है वह अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसका पति जो रणजीत सिंह है वो तो अपनी दुकान पर चला गया है और अब उसके पास अच्छा खासा मौका है। इस तरह से साधना देवी उसी समय अपना मोबाइल फ़ोन उठाती है और फिर उस मजदूर अरविंद के पास फ़ोन कॉल करती है। अरविंद को कहती है कि मेरा पति मेरे घर पर नहीं है और तुम मेरे घर पर आ सकते हो। इस तरह से अरविंद जैसे ही साधना की सारी बातों को सुनता है तो अरविंद उसी समय इस कारखाने से अपनी साइकिल उठाता है और फिर तुरंत साधना देवी के घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ मिनटों का वक्त गुजरने के बाद अरविंद अभी साधना देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। साधना अपने घर का दरवाज़ा खोलती है, अरविंद को अंदर बुला लेती है और फिर से घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। इसके बाद ये महिला साधना देवी इस लड़के अरविंद को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है और कमरे के अंदर जाने के बाद ये महिला अरविंद को कहने लगती है कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। और फिर इसके बाद साधना देवी अपनी उस अलमारी का दरवाज़ा खोलती है और उसमें से जो एक बचा हुआ कॉन्डोम होता है उसको भी उठा लिया जाता है और फिर इन दोनों के बीच फिर से गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। और ये गलत काम तब तक होता है जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। और जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो आज भी ये लड़का जो अरविंद होता है उस फटे हुए कॉन्डोम को उठाता है और जाते जाते घर के दरवाजे पर जो नाली होती है उसमें फेंक कर चला जाता है। इस तरह से कई घंटों का वक्त गुजर जाने के बाद दूसरी तरफ जो रणजीत सिंह होता है वो अपनी दुकान पर बैठा होता है। आज रणजीत सिंह काफ़ी परेशान और उदास होता है। हर समय वह उस कॉन्डोम वाली बात को सोच रहा होता है। कई ग्राहक भी उसकी दुकान पर दवाइयाँ खरीदने के लिए आते हैं और फिर भी रणजीत सिंह उन ग्राहकों को दवाइयाँ देता रहता है और ग्राहक दवाइयाँ लेकर जाते रहते हैं। इस तरह से शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। उसी समय रणजीत का एक दोस्त जिसका नाम बल्लू होता है, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है, वो उसके पास आ जाता है। बल्लू देखता है कि आज उसका दोस्त रणजीत सिंह काफ़ी परेशान और उदास बैठा होता है। आज से पहले बल्लू ने कभी भी रणजीत सिंह को इतना परेशान और उदास नहीं देखा था। बल्लू से रहा नहीं जाता है। बल्लू रणजीत सिंह को कहने लगता है कि देखो रणजीत, आज तुम बहुत ही परेशान और उदास बैठे हो। ऐसी कौन सी बात है? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम इतने काफ़ी परेशान हो? अब इसके बाद जो ये लड़का रणजीत होता है अपने दोस्त बल्लू से कोई भी बात नहीं छिपाया करता था, अपने मन की सारी बात इससे शेयर किया करता था। आज रणजीत सिंह अपने दोस्त बल्लू को कहने लगता है कि बल्लू, काफ़ी दिनों की बात है, मैं अपनी दुकान से 2 कॉन्डोम के पैकेट लेकर घर पर गया था और मैंने उन कॉन्डोम के पैकेट में से एक भी कॉन्डोम यूज़ तक नहीं किया था।
लेकिन आज वो दोनों कॉन्डोम के जो पैकेट हैं लगभग पूरे ख़त्म हो चुके हैं। उनमें से सिर्फ़ एक कॉन्डोम बचा है, वो मैं घर के अलमारी में वहीं पर छोड़ कर आया हूँ जहाँ पर वो रखा हुआ था। अब इसका दोस्त बल्लू इसकी सारी परेशानी को समझ चुका होता है। बल्लू उसी समय रणजीत सिंह को कहने लगता है कि देखो, जो मेरी भाभी साधना देवी है, वो तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकती है, क्योंकि मैं साधना भाभी को अच्छे तरीके से जानता हूँ। लेकिन जो रंजीत होता है वो अपनी सारी परेशानी इसके सामने रख देता है। रंजीत कहने लगता है कि फिर जो कॉन्डोम के 2 पैकेट हैं वो ख़त्म कैसे हो गए हैं, और घर के सामने जो नाली है उसमें भी मैंने कहीं फटे हुए कॉन्डोम देखे हैं। वो फटे हुए कॉन्डोम वहाँ पर कैसे आ गए हैं? और इस तरह से अब बल्लू भी इस बात पर चिंता करना शुरू कर देता है, सोचने लगता है, विचारने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद बल्लू अपने दोस्त रणजीत को कहने लगता है कि चलो रणजीत, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जाता हूँ जिसकी वजह से तुम अच्छा महसूस करोगे। रणजीत पूछने लगता है कि कहाँ पर चलना है? तब इसका दोस्त बल्लू कहने लगता है कि इस गाँव से थोड़ी-सी दूरी पर एक दूसरा गाँव लगता है, और उस गाँव में एक बहुत ही खूबसूरत महिला रहती है। उस महिला के पास चलते हैं। दोनों दोस्त अपना उसके साथ वक़्त गुज़ार लेते हैं। अब जैसे ये बातें कही जाती हैं तो रणजीत को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। रणजीत कहने लगता है कि मैं किसी पराई औरत के लिए अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। बल्लू वहाँ पर हँसना मुस्कुराना शुरू कर देता है। बल्लू कहने लगता है कि जब तुम अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकते हो तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें कैसा धोखा दे सकती है? लेकिन फिर भी रणजीत सिंह का मन नहीं मानता है। रणजीत सिंह अपने दोस्त बल्लू को कहता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, या फिर दाल ही काली है। लेकिन अब इसका दोस्त बल्लू कहने लगता है कि मुझे अपने घर पर कुछ ज़रूरी काम है, मैं तुमसे फिर आकर बात करता हूँ। और इस तरह से बल्लू वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते समय गुजरता चला जाता है, रात हो जाती है। अब रात के समय करीब 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। रणजीत सिंह उसी समय अपनी दुकान बंद करता है। दुकान बंद करने के बाद वह सीधे ही अपने घर पर जाता है। घर पर जाने के बाद अपनी पत्नी साधना को कहता है कि मेरे लिए खाना तैयार कर दो, और फिर इसके बाद इसकी पत्नी साधना इसके लिए खाना तैयार करती है। उसी समय जो रणजीत सिंह होता है अपने घर की अलमारी के अंदर दरवाज़ा खोल कर देखता है तो वहाँ पर कॉन्डोम नहीं होता है, और जैसे वो कॉन्डोम उसको नहीं मिलता है तो परेशान हो जाता है। रणजीत सिंह उसी समय अपना मोबाइल फ़ोन उठाता है और अपने घर के बाहर दरवाजे पर जाता है। नाली में देखता है, नाली में एक जो कॉन्डोम होता है वो फटा पड़ा होता है। रणजीत सिंह उस कॉन्डोम को देखकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी पत्नी शायद उसको धोखा दे रही है। लेकिन फिर भी रणजीत सिंह उस कॉन्डोम को उठाता है, अच्छे तरीके से चेक करता है, वही कॉन्डोम होता है। रणजीत सिंह अपने आप पर काबू पा लेता है, कंट्रोल पा लेता है। रणजीत सिंह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता है। खाना खाने के बाद पति-पत्नी दोनों आराम से लेट जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो रणजीत होता है अपनी पत्नी को कहने लगता है कि देखो साधना, हमें एक-दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारते हुए काफ़ी साल बीत चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने मिलकर एक साथ वक़्त नहीं गुज़ारा है। चलो आज की रात हम दोनों वक़्त गुज़ार लेते हैं। लेकिन आज भी इसकी पत्नी साधना देवी अपने पति को कहती है कि तो मेरे तो पेट में दर्द है, और इस तरह से बहाना लगा दिया जाता है। रणजीत सिंह सिर्फ़ अपने मन में यही बात सोच रहा होता है कि उसकी पत्नी उसको हमेशा मना करती रहती है। पिछले 1 महीने से लगातार उसके साथ ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन रणजीत सिंह यहाँ पर गलती करता चला जाता है। रणजीत सिंह अपनी पत्नी साधना को एक भी बार नहीं पूछता है कि आखिरकार घर में क्या चल रहा है। वह इस बात के बारे में नहीं पूछता है कि मैंने 2 पैकेट कॉन्डोम के यहाँ पर रखे थे, वो कॉन्डोम कहाँ चले गए हैं। और इस तरह से रणजीत सिंह अपने मन में गुस्सा पालना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जो इसकी पत्नी साधना देवी होती है, वो लगातार अपने पति रणजीत सिंह को धोखा देती चली जाती है। इस तरह से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 5 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास साधना अपने पति के लिए खाना तैयार करती है, और इसका पति खाना खाने के बाद अपने घर से बाहर निकलता है। वह अपनी दुकान पर चला जाता है। अपनी दुकान पर वह काम-काज करना शुरू कर देता है। कुछ ग्राहक दवाइयाँ खरीदने आते हैं, और फिर इसके बाद इसका पति जो रणजीत सिंह होता है, उन ग्राहकों को दवाइयाँ देता है। तभी रणजीत सिंह के पास एक फ़ोन कॉल आता है। गाँव के किसी महिला के पेट में काफ़ी दर्द हो गया था। उसको दवाइयाँ देने के लिए रणजीत सिंह को उसके घर पर जाना था। इस तरह से रणजीत सिंह अपनी दुकान का शटर नीचे करता है और उस महिला के घर उसको दवाइयाँ देने के लिए चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो रणजीत सिंह की पत्नी साधना देवी होती है, वो अपने घर में अकेली बैठी होती है। साधना अपने मन में सोचने लग जाती है कि वह घर में बिल्कुल अकेली है। उसका अकेलापन उसको काफ़ी परेशान कर रहा है। क्यों न अरविंद को आज भी अपने घर पर बुला लिया जाए। अब इसके बाद साधना देवी उसी समय अपने प्रेमी अरविंद मजदूर के पास फ़ोन कॉल करती है। अरविंद को कहती है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, मेरे घर पर मेरा पति नहीं है, मैं बिल्कुल घर में अकेली हूँ, और कोई भी महिला या व्यक्ति मेरे घर पर आता जाता नहीं है। हर रोज़ की तरह अरविंद सिंह मजदूर अपने कारखाने से अपनी साइकिल लेकर इसके घर की तरफ चल पड़ता है।
थोड़ी देर में अरविंद साधना के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। फिर अरविंद इस घर के अंदर प्रवेश भी कर जाता है और ये महिला साधना देवी आज भी अपने इस मजदूर अरविंद को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जो रणजीत सिंह का दोस्त होता है जिसका नाम बल्लू होता है, वो रणजीत सिंह की दुकान पर आता है। बल्लू देखता है कि आज रणजीत सिंह की दुकान बंद होती है क्योंकि रणजीत सिंह उस महिला के घर दवाइयाँ देने गया था। लेकिन बल्लू अपना फ़ोन घर पर भूल गया था। बल्लू के पास मोटरसाइकिल होती है। बल्लू सोचने लग जाता है कि शायद उसका दोस्त रणजीत अपने घर पर चला गया होगा, क्यों ना उसके घर पर जाया जाए। और इस तरह से बल्लू अपनी मोटरसाइकिल लेकर सीधा ही रणजीत सिंह के घर पर पहुंच जाता है। बल्लू जैसे ही रणजीत सिंह के घर पर पहुंचता है तो बल्लू देखता है कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। घर के दरवाजे पर कई बार दस्तक भी दी जाती है, आवाज़ भी लगाई जाती है, लेकिन साधना और मजदूर अरविंद अपने गलत काम में व्यस्त होते हैं। वे दोनों दरवाजा तक नहीं खोलते हैं। थक हार कर बल्लू वहां से मोटरसाइकिल लेकर अपने घर पर आता है, मोबाइल फ़ोन उठाता है और अपने दोस्त रणजीत सिंह के पास फ़ोन कॉल करता है और रणजीत सिंह को बताता है कि मैं तुम्हारे घर पर गया था, तुम्हारे घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है और मैंने कई बार घर के दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला गया है। तभी रणजीत कहता है कि तुम मोटरसाइकिल लेकर मेरी दुकान पर आ जाओ। और इसके बाद जो बल्लू होता है मोटरसाइकिल लेकर रणजीत के पास आ जाता है। अब बल्लू और रणजीत दोनों मोटरसाइकिल लेकर रणजीत के घर पर जाते हैं। रणजीत देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। रणजीत और बल्लू दोनों घर के दरवाजे पर 5 से 10 मिनट तक दस्तक देते रहते हैं, आवाज़ लगाते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही साधना देवी को अपने पति की आवाज़ सुनाई देती है तो साधना डर जाती है। डर के कारण वह दरवाज़ा ही नहीं खोलती है और जो मजदूर अरविंद होता है वो बेड के नीचे छिप जाता है। इस तरीके से काफ़ी देर तक दरवाज़ा ही नहीं खोला जाता है। दूसरी तरफ जो रणजीत और बल्लू होते हैं ये दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। थक हार कर रणजीत अपनी पत्नी साधना को कहने लगता है कि अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलती हो तो मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता हूँ। साधना मजबूर होकर दरवाज़ा खोल देती है। इसके बाद बल्लू और रणजीत दोनों घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। रणजीत अपने कमरे में जाता है और किसी गैर मर्द की तलाश करना शुरू कर देता है, लेकिन कमरे में उसको काफ़ी देर तक कोई भी गैर मर्द नजर नहीं आता है। दूसरी तरफ रणजीत अपनी पत्नी के माथे पर पसीना देखकर तुरंत समझ जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। और इस तरह से बल्लू और उसका दोस्त रणजीत ये दोनों घर के अंदर लगातार तलाशी ले रहे होते हैं। लेकिन तलाशी लेते लेते जब रणजीत सिंह बेड के नीचे देखता है तो वहां पर अरविंद मजदूर बेड के नीचे छिपा हुआ होता है। उसी समय रणजीत इस अरविंद मजदूर को पकड़ लेता है और अरविंद मजदूर की पिटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन रणजीत सिंह को इतना ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि रणजीत सिंह किसी हथियार की तलाश करना शुरू कर देता है। पास में चारा काटने की एक दराती पड़ी होती है। रणजीत सिंह उस दराती को उठाता है, वह अपनी पत्नी के पास जाता है और मौका पाते ही वह अपनी पत्नी की गर्दन उस दराती के साथ काट देता है। साधना मौके पर ही अपना दम तोड़ देती है, लेकिन रणजीत यहीं पर नहीं रुकता है। उस मजदूर अरविंद के पास जाता है। उसके पेट में 10 से 15 बार दराती के साथ वार कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अरविंद मजदूर भी मौके पर अपना दम तोड़ देता है। अब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद रणजीत अपने दोस्त बल्लू को कहने लगता है कि मैंने इन दोनों को खत्म कर दिया है, अब क्या किया जाए। बल्लू कहने लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन रणजीत कहने लगता है कि भाग कर कहाँ पर जाऊँगा, कुछ दिनों के बाद मुझे आखिरकार पुलिस गिरफ्तार ही कर सकती है। इसके बाद जो रणजीत होता है अपने दोस्त बल्लू को कहता है कि जल्दी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करो। और इस तरह से अब जो बल्लू होता है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है। करीब 1 घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस जैसे घर के अंदर प्रवेश करती है तो पुलिस देखती है कि वहां पर 2 लाशें पड़ी होती हैं, जिनमें एक लाश साधना की होती है, दूसरी अरविंद मजदूर की होती है। पुलिस इन दोनों लाशों को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और मौके पर ही इस रणजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रणजीत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और जब रणजीत सिंह से पूछताछ शुरू कर दी जाती है तो रणजीत सिंह अपनी पत्नी साधना देवी की पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने रखता है। पुलिस जैसे रणजीत की पूरी कहानी को सुनती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं और इसके बाद पुलिस मजबूर होकर इस रणजीत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी होती है। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार रणजीत सिंह को क्या सज़ा सुनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रणजीत सिंह ने अपनी पत्नी साधना देवी के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।